हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। तो इससे पहले वाले हमको उम्मीद है कि इससे पहले वाले वीडियो जो हम आपको दिए थे वो आपको बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो ये सब जो हम आपको बता रहे हैं इसका ये मतलब है कि आप एक्सरसाइज जो बनाइएगा तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी बनाने में। नहीं तो तुरंत क्या होगा, फिर इधर देखिएगा उधर देखिएगा पीछे उल्टा के। इससे अच्छा है पहले उसके क्या करना, उसका बेसिक जान लेना। इसीलिए हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं। तो कल तक हम आप लोग को बता चुके थे कि इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना। आज हम देखेंगे कि योग प्रतिलोम क्या होता है। अब योग प्रतिलोम उसका इंग्लिश क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। इंग्लिश क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। अब हम देखेंगे कि योग प्रतिलोम होता क्या। तो योग प्रतिलोम क्या है कि योग प्रतिलोम एक ऐसा संख्या है कि जिसको हम ऐसा संख्या में किस ऐसा संख्या में जोड़े कि वो हम जोड़ने पे हमको क्या दे दे, जीरो दे दे। ठीक, इसका मतलब है यहाँ पे देखिए, अर्थात एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे 3 लिए, ठीक 3 लिए। अब हम इसको हम किसके बराबर करना है, 0 के। अब हमको 3 में ऐसा हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि हमको क्या होगा, 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम -3 अगर हम जोड़ दे, यहाँ अगर हम प्लस करके अगर हम -3 जोड़ दे तो हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि 3 का योग प्रतिलोम क्या हो गया, 3 का योग प्रतिलोम -3 हो गया। तो अगर इतना आप लोगों को याद नहीं रहे तो इसका एक आसान सा ट्रिक कि जिस किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम निकालना उसको क्या करना, -1 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि अगर हमको 4 का योग प्रतिलोम निकालना है, इसको हम क्या करेंगे, -1 से गुना कर देंगे। अगर हम 4 को -1 से गुना कर दे तो कितना हो गया, -4। अर्थात 4 का योग प्रतिलोम क्या हो गया, -4। ठीक इसी तरह हम 2-3 चॉइस का क्या करते हैं, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यानी कि यहाँ एक साइड देते हैं, एक साइड पूर्णांक देते हैं, एक साइड उसका योग प्रतिलोम लिखते हैं। आप लोग भी बताते जाइएगा क्या होगा। यानी कि इधर मेरा पूर्णांक है 10, 4, -6, 5। ठीक, अब हम देखेंगे कि 10 का योग प्रतिलोम क्या होता है। आप लोग को क्या बताएं, छोटा सा ट्रिक कि जिस किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम निकालना उसका क्या करना, -1 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर हम 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -10। ठीक इसी तरह अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, उसका योग प्रतिलोम -4। अब आया -6। अब -6 का जो योग प्रतिलोम उसको भी क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना। तो -6 इंटू -1 की, अब ये क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। गुना में क्या होता है, प्लस। और 6 को 1 से गुना किए तो 6, यानी कि -6 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +6। और उसी तरीके से 5 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। तो अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग ये योग प्रतिलोम को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, इसके अब आगे चलते हैं कि पूर्णांकों का योग के गुण। हम जो किसी भी पूर्णांक को जोड़ते हैं उसको कैसे जोड़ते हैं, उसका क्या गुण है वो देखना है। तो पूर्णांकों को जो जोड़ते हैं इसके 3-4 नियम, 3-4 गुण। पहला गुण है कि योग के अंतर्गत समृद्ध का गुण, यानी कि योग के अंतर्गत हम जोड़ते जो है वो कैसे जोड़ते। तो देखते हैं कि 2 पूर्णांक को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, एक पूर्णांक ही देता है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम ले चुके हैं कि 5 और 3। यहाँ आप लोग को पता ही होगा कि 5 क्या है, एक पूर्णांक है, और 3 भी क्या है, हमारा पूर्णांक है। ये दोनों को जब हम जोड़े, 5 और 3 को जोड़े तो क्या मिला, 8। और 8 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक इसी तरीके से फिर दूसरा एग्जांपल है कि -6 और -7 को जब जोड़े तो हमको क्या मिला, -13 मिला। और इस ये जोड़ने के लिए हम आपको कल के वीडियो में बताए थे, पिछले वाले वीडियो में। तो -13, यहाँ पे -6 भी एक पूर्णांक है, -7 भी एक पूर्णांक है, और -13 भी हमारा क्या मिला, पूर्णांक है। तो पहला नियम मेरा यही कह रहा था कि 2 पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं उसका योगफल हमें क्या देता है, एक पूर्णांक ही देता है। ठीक, अब इसके आगे बात देखते हैं कि व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध का नियम। दूसरा नियम, व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध नियम क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 2 पूर्णांक को घटाने पर, अगर हम किसी 2 पूर्णांक को घटाए तो वो क्या देता है, वो भी एक पूर्णांक ही देता है। जैसे में यहाँ हम -5 लिए, ठीक,
और एक +3 लिया, अगर दोनों को घटाए तो क्या मिला? -2 मिला। ठीक, अब हम देखेंगे कि -5 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है, और इसका आंसर जो आया -2, ये भी क्या है? ये भी एक पूर्णांक है। अब एक 6 है, 6 में से 3 को घटाए तो कितना मिला? 3, यानी कि 6 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक, और 3 ये क्या है? ये भी हमको जो इसका आंसर आया वो भी हमको क्या मिला? पूर्णांक मिला। इसी तरीके से आप लोग को जो क्वेश्चन में सवाल आएंगे एक्सरसाइज में, वो भी आप लोग को इसी तरीके से बनाना है। यहाँ तक हम देखे थे कि पूर्णांक का व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नियम देखते हैं। अब उसका तीसरा नियम क्या है? तो क्रम विनिमय नियम। इसके आगे फिर एक है सहसंबंध नियम, फिर है व्यंजन नियम। अब पहले हम क्या देखते हैं कि योग और गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो योग और गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि दो संख्या जोड़ेंगे, ठीक, अगर जोड़ेंगे, अगर उसका उल्टा करके भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों का मान बराबर ही होता है। ठीक, उसी तरह अगर हम गुना की तो दो संख्या को गुना किए, अगर उसी संख्या को हम पलट के गुना किए यानी कि उल्टा करके गुना किए तो वो भी क्या होगा? मेरा बराबर होगा। अर्थात अगर हम कोई ए कोई संख्या है और एक बी ली, अगर हम इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो इसका मान भी क्या होगा? दोनों का, इसका जितना आएगा ये इसका भी उतना आएगा। ये योग का क्रम विनिमय नियम हो गया। इसी तरीके से अगर हम कोई संख्या ए है और इसको हम बी से गुना किए और इसके बराबर अगर हम फिर संख्या को उल्टा कर दिए, बी गुना ए कर दिए, ये इसका भी मान क्या होगा? बराबर होगा। और ये किसका नियम है? ये गुना का क्रम विनिमय नियम है। अगर आप लोग को कोई दे दे, अगर सवाल में आ जाए क्वेश्चन में कि मान के चलिए ऐसे 5 + 3 = 3 + 5 है, अगर पूछ दो कि ये कौन सा नियम है पूर्णांक का, तो आप लोग को क्या बोलना है? योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर ये बोल दे कि 3 × 5 और 5 × 3 ये कौन सा नियम है, तो क्या होगा? गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक, अब इसके बाद देखना है कि योग और गुना का साचर नियम। अब योग और गुना का साचर क्या नियम होता है? उसमें 3 संख्या आ जाता है, एक ए बी और सी, इसमें 3 संख्या आ जाता है। तो इसमें कैसे करना है? तो पहले क्या करना है? a + b। और एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि कभी भी हम जो कोई संख्या जोड़ते हैं तो हम दो कोई संख्या के लेके जोड़ते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को अगर दे दे कि 5 + 3 + 2 इसको जोड़ना है, तो पहले आप लोग क्या करते हैं? ये दोनों को जोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में जोड़ देते हैं, पहले दो को जोड़ते हैं। 5 और 3 को जोड़े तो 8 मिला। फिर अब क्या करते हैं? अब ये 2 को जोड़ते हैं, अब 2 आ गया, यानी कि दो संख्या को एक बार में जोड़ते हैं, यानी कि इसका आंसर 10 आया। ठीक, अब हम देखते हैं कि योग और गुना का साचर नियम। तो पहले a + b, फिर क्या करते हैं? इसमें तीसरा जोड़ देते। अब इसको हम फिर पलट के कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा a प्लस में b + c। ये हो गया क्या? ये हो गया योग का साचर नियम। अब इसी तरीके से देखना है किसका? गुना का। गुना में क्या करना? कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस की जगह क्या करना? हमें गुना का चिन्ह दे देना। तो a × b × c बराबर a × b × c। ये तो इसका क्या हुआ? जनरल फॉर्मूला बन गया। अब इस पे क्या करते हैं? हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक है 5 है, यानी कि 5 + 3 प्लस में 2 ही लीजिए। ठीक, तो पहले हम क्या करना है? इसको जोड़ना, ब्रैकेट वाले को पहले जोड़ा जाता है। तो 5 × 3 = 8 प्लस में 2, यानी कि कितना आया? ये 10। ये तो आया लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड हम क्या बोले हैं कि पहले a + फिर b + c। तो a क्या है मेरा? 5 प्लस ब्रैकेट में b देना है, तो b क्या है? 3 और c क्या है? 2। अब हम फिर देखेंगे कि किसको हम पहले बोल जोड़ेंगे? ब्रैकेट वाले। जो मेरा 5 है वो तो रहेगा ही, तो प्लस है। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट। तो 3 × 2 = 5। अब हम भी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिला हमको? 10, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है? इक्वल है। इसी तरीके से गुणन जो है आप लोग कर लीजिएगा। फिर अब हम देखते हैं कि योग पर गुणन का वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है? यानी कि योग पर इसमें क्या होगा? दोनों। इस सब में क्या था कि अगर योग का बोले तो सिर्फ योग था, गुना का बोले तो सिर्फ गुना। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए आप लोग को यही लिखे है
योग पर गुणन का वितरण है, यानी कि इसमें योग भी होगा और गुना भी होगा। इसका क्या होता है कि ए गुना बी प्लस में सी बराबर, अब ए से पहले बी फिर प्लस फिर ए गुना सी, ये इसका होता है की जनरल फार्मूला इसका ये होता। अब इसमें हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो एग्जांपल मान के चलिए हम एक ले लिए कि 5 गुना 4 प्लस 3 ले। तो अब पहले हमको किसको करना, ये गुना आप लोग को बोर्ड मास पता ही होगा कि पहले ब्रैकेट होता, यानी कि ब्रैकेट में अगर जाना है तो पहले सबसे तो ब्रैकेट, अगर ऐसे जाना है तो पहले डिवाइड का तब डिवाइड का, तब फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। इसी तरीके से पहले हमको किसका करना है, ब्रैकेट का। तो जो है पहले वो दे देंगे। अब 4 3 7, अब दोनों को जब दिया तो कितना हुआ 35। अब हम इसका राइट साइड देखेंगे कैसे हो रहा है कि नहीं। तो ए मेरा कितना है 5, बी कितना है 4 प्लस ए फिर 5 है, सी कितना है 3। अब हम दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 20, फिर प्लस 5 दिया 15, 20 15 कितना हुआ 35। यानी कि इसका भी क्या हुआ, लेफ्ट साइड है राइट साइड दोनों बराबर है। तो इसी तरीके से जो आप लोग को क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी सवाल आएंगे तो आप लोग को समझ तुरंत बन जाएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो इससे यहाँ आज के लिए यहीं तक। फिर अगले वीडियो में अब हम आएंगे किसमें, तो आप लोग एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसा सवाल है कैसे बनाना है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।